परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और आगे बढ़ाए और हर एक कार्य को सफल करे। धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने का मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं किसी के धर्म को आलोचना करना है। नहीं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि मैं प्रभु के लोगों को जागरूक करने या वचन की शिक्षा देने और के लिए बना रहा हूं। और यदि किसी को इस वीडियो के द्वारा ठेस लगे तो कृपया इसे ना देखें। धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, दीपावली के विषय में भी परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से ही कुछ बातों को सीखेंगे। और आइए हमारे बीच में कोई भी एक जन परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। और पहले भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 18वां पद को हम लोग पढ़ेंगे और उसी से कुछ बातों को सीखेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और यहाँ पर भक्त दाऊद जो कहते हैं कि मेरी आंखें खोल दे। सच में उसकी आंखें ऑलरेडी खुली हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो व्यवस्था की बातें थी उनके जीवन से कभी कभी दूर हो जाती थी। तो सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर हमें एक ही रास्ते पर चलना सिखाता है। यदि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। सच में परमेश्वर का वचन कहता है, दीपावली के विषय में भी परमेश्वर का वचन कहता है, त्योहारों के विषय में भी परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ भक्त दाऊद कहते हैं मेरी आंखें खोल दे। सच में परमेश्वर कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ भक्त दाऊद जो कहते हैं मेरी आंखें खोल दे, उसकी आंखें ऑलरेडी खुली हुई थी। और सच में परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि सारी दुनिया को बनाया है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं हमें देखना है। परमेश्वर की सृष्टि में क्या हो रहा है। मनुष्य को उसने अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन मनुष्य आज कहाँ पर है हमें देखना है। परमेश्वर जब हम देखेंगे परमेश्वर ने कैसा बनाया था, आज वो कैसा है। क्या परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया है कि वो परमेश्वर की अद्भुत बातों को जान सके, देख सके। हाँ, यदि हम नहीं देख पा रहे हैं तो आज भी हमारी आंखें बंद हैं और हम परमेश्वर से भी दूर हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी व्यवस्था यानी उसकी बातों पर मन लगाएंगे, तभी हम परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपा ना रख। यदि सच में हम इस पृथ्वी पर आए और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, तो हम सच में परदेशी हैं। और परदेशी हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचन कहता है अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपा ना रख। परमेश्वर भक्त दाऊद कहता है परमेश्वर से अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख, बल्कि हम परमेश्वर की हर एक बात मानकर आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की बात सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर की बात मान रहे हैं जैसा परमेश्वर का वचन कहता है? आगे हम वचन देखेंगे। तो अभी हम इफिसियों 4 का 22, 23, 24 तीन वचन को देखेंगे कि तुम पिछली चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को उतरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ
और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सच में हम परमेश्वर में आए तो प्रभु ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है। इस वचन में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के अनुसार पुराने मनुष्य जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार है भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी हम पुराने मनुष्य तत्व को जब हम प्रभु में आए, पुराना जीवन हम कैसे जीते थे, क्या आज तक हमने उतार पाया? हाँ, यदि हम पुराने जीवन में जी रहे हैं तो आज भी हम प्रभु से अलग हैं। जैसे 23 वचन में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यदि हम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएंगे, हाँ नए होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब हम प्रभु में आए तो हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। हाँ, पुरानी बातें बीत गईं और सच में सब कुछ नया हो गया। इसलिए हम नई सृष्टि के अनुसार यदि जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। आज हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। आज दीपावली में दिलरियन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हम पुराने जीवन में जी रहे हैं या हम नई सृष्टि में हैं? हम परमेश्वर के लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। परमेश्वर ने क्या हमसे यही बोला है कि हम ये करें? लेकिन आज संसार किस प्रकार से परमेश्वर के लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हम और भी आगे वचन में देखेंगे, जब परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन कहता है हम उसको सत्य मानते हैं। वचन में लिखा, आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन ना टलेगा। सच में वचन कहता है 24 वचन में, इफिसियों 4 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो हम परमेश्वर की जो पवित्र है और हमें उसने बताया है कि पुराने मनुष्य तत्व के अनुसार नहीं, नए मनुष्य तत्व को पहन लो। आज से हमारी जो नई सृष्टि हुई है, इसलिए हमें नए तत्व को पहनना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें बचाता है। जिसने हमें बनाया है, सारी दुनिया सारी कायनात को बनाया है, वही संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम जैसे वचन कहता है प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, और हम देखेंगे रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो। सच में जिस बात को परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, संसार के सदस्य हम अपने मन से कोई बात नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है, मैं वही बता रहा हूँ। परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ कि इस संसार के सदस्य ना बनो, ना कि हम अपने मन से कह रहे हैं। हम अपने मन से कोई बात नहीं, परमेश्वर के वचन जो हमें सिखाता है वही हम कह रहे हैं कि इस संसार के सदस्य ना बनो। यदि हम संसार में हैं तो हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। यदि हम परमेश्वर में हैं तो हम पुरानी और नई सृष्टि हैं। यदि पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर के अनुसार जैसा परमेश्वर का वचन सिखाता है उसी प्रकार से हमें हर काम को करना है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे हमें त्योहार भी मनाना है, तो परमेश्वर हमें जैसा भी बताता है परमेश्वर के अनुसार हमसे परमेश्वर कहता है कि ऐसा करो,
तो करना। यदि परमेश्वर कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार में विलीन ना हो, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन बिताना है। क्योंकि यदि हम प्रभु में हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं तो और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तभी हम उसकी संतान हैं। मेरे प्रिय भाइयों, यदि हम उसकी संतान हैं और वारिस भी हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, तभी हम उसके वारिस हैं। हम संसार में रहकर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर हम उसके वारिस नहीं बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन बिताना है। जैसे संसार सोचता है कि हम किस प्रकार से जी रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से और भी कुछ बातों को सीखेंगे, निकालेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय और 15-16 वचन पढ़कर परमेश्वर के वचन से और भी कुछ बातों को सीखेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसा परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार से हम भी उसकी पवित्रताई में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। जब हमारी नई सृष्टि हुई, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। आज हम लोग नए तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जब हम प्रभु को जाना तो परमेश्वर में आए, तो परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें उस नई सृष्टि में जीवन जीना है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम ज्योति जलाकर ज्यादा देर तक नहीं ठहरा सकते हैं। यदि हमारे साथ परमेश्वर होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में उजाला करेगा। हमें दिक्कत और समस्याएं आती हैं और हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं, हमारे जीवन में अंधकार हो जाता है। यदि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कोरोना के समय पर लोग बीमार थे और लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उस समय हमारे जीवन में उस ज्योति का क्या हुआ था। लेकिन उस ज्योति के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर ने जो वचन में कहा है, क्योंकि हमारे जीवन में जब समस्या नहीं होगी, दिक्कत परेशानियां नहीं होगी, तो हमारे जीवन में ज्योति होगी और हम सब बातों को कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। यदि हम पुराने जीवन में जी रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो हमारे जीवन में अंधकार है। क्योंकि ना तो हम समस्याओं में हंस सकते हैं, ना गा सकते हैं। जब हम हमारे जीवन से हर एक समस्याएं नहीं होंगी, तभी हम हंस गा सकते हैं। यदि समस्याएं होती हैं तो हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हम देखेंगे यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि यदि जीवन की ज्योति पाना है तो हम परमेश्वर के पास आए, क्योंकि बिना परमेश्वर के सब कोई कहता है कि एक पत्ता नहीं हिलता है। मेरे प्रिय भाइयों, सत्य है कि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो हम कहाँ हैं? वचन में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो अंधकार में ना चलेगा। सच में जो परमेश्वर हमें जीवन भर ज्योति देना चाहता है, क्या हम उस ज्योति को ले रहे हैं या हम उस ज्योति से बैर किए हुए हैं? हम उस ज्योति पर प्रेम करते हैं जो पल भरे के लिए है। लेकिन सच में परमेश्वर हमें परमेश्वर ज्योति है और वो मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। और वचन भी बताता है, यहाँ पर भक्त दाऊद भी कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो सच में परमेश्वर का जो वचन है
वो दीपक का काम करता है और मार्ग में जब हम चलते हैं तो उजाला की तरह हमें रास्ता दिखाता है। हम किसी बुराई में नहीं, अंधकार में नहीं, परंतु ज्योति में चलते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, यदि हम जीवन की ज्योति पाना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के पास चलें, क्योंकि वो अंधकार नहीं है, वो जीवन की ज्योति है। वो पल भरे का प्रकाश नहीं है बल्कि जीवन भरे का प्रकाश है। जब तक हम जीवित हैं तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। सच में जब हम बनाए गए तब परमेश्वर ने हमें बनाया और कहा कि आप मेरी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम परमेश्वर ने हमें सृजा है, बनाया है। और एक जगह वचन में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश और मेरी निज प्रजा हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमें अपनी ज्योति में चलाना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर की जब ज्योति में चलेंगे तो हम जरूर सच में हमारी जीवन से अंधकार दूर चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की ज्योति में चलो, जो जीवन भर के लिए है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप महान है प्रभु, आप जगत की ज्योति है प्यारे परमेश्वर, जो आपके पीछे चलता है अनंत जीवन पाता है और प्यारे परमेश्वर उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रभु आपके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक जन प्यारे परमेश्वर जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, परमेश्वर में विश्वास करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उस पर चलता है, परमेश्वर उसे बहुत आशीष करेगा, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर हर एक आशीष को खोलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग प्यारे परमेश्वर किसी न किसी समस्याओं में हैं, बीमारी में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, प्यारी परमेश्वर प्रभु, जो शैतान तरह तरह की दिक्कत और परेशानियों में फंसाता है, हम हर एक शैतान की चाल को प्यारी परमेश्वर बांध देते हैं प्रभु जी। और प्यारी परमेश्वर प्रभु, यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है प्रभु, हर एक प्रभु अंधकार की शक्तियों को आपके नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारी परमेश्वर प्रभु जी, जो भी प्यारे परमेश्वर और वचन बताता है, जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और प्रभु जी, हम हर एक जो इस वीडियो को देख रहा है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बंधन को तोड़ देते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक आशीष को खोल देते हैं प्यारे परमेश्वर। जो रुकी हुई आशीष है, बिजनेस की आशीष हो या अन्य आशीषें हो रुकी हुई है, हम आपके नाम से हर एक आशीष को खोलते हैं प्यारे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाए और जीवन में उनके जीवन में उजेला और शांति और प्यारे परमेश्वर आनंद आने पाए प्रभु जी। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव है। सच में प्यारे परमेश्वर, जो भी हमने विनती और प्रार्थना में मांगा है प्यारे परमेश्वर, हर एक क्षण के लिए आपने हर एक आशीष के दरवाजे खोले हैं प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक बीमारी को प्रभु आपने बांध दिया है, हर एक दुष्ट और समस्याओं को आपने बांध दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और फिर से एक बार हम सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं, सारी आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।
जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं हमें किस ज्योति में चलना चाहिए, या परमेश्वर की ज्योति में या संसार की ज्योति में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। परमेश्वर आपको बहुत